तो पंजाब सेंट्रिक माइंडसेट है जिसके तहत आसिम मुनीर रंजीत सिंह बनना चाहता है। ऑपरेशन गजब लिल हक जारी है। पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फजाई हमले। काबुल में एक अस्पताल को पाकिस्तान ने निशाना बनाया। एयर स्ट्राइक करके 400 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। देखिए, रमजान के दिनों में मुसलमानों को मार रहे, चाहे यहाँ की बात हो या वहां की बात। जो रमजान का जो पाक महीना है साहब, ये लड़ाई का महीना है। आप क्या बात करते हैं? कुछ को सवाब 10 गुना मिलता है और कुछ को तो 100 गुना मिलता है। अच्छा, इसीलिए आजकल कार्रवाई बढ़ी है। ये जो बड़ा हमला हुआ है, इस पर तालिबान ने ऐलान किया है कि बातचीत और कूटनीति का वक्त अब खत्म हो चुका है। हम पाकिस्तान से बदला लेंगे। कोई हरकत की है और इस हरकत का जब जवाब आएगा तो ये बोलेंगे कि जी हमारे साथ दहशतगर्दी हो रही है। 500 लोगों को शहीद कर दिया है पाकिस्तान एयरफोर्स की कार्रवाई ने। 2000 बेड का ये अस्पताल है, उम्मीद होप फैसिलिटी के नाम से। इसका मतलब है डीजी आईएसपीआर के दफ्तर से खबर चली है वो ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने कार्रवाई की है काबुल और नंगरहार में, जहां पर ड्रोन बनाने वाले मराकज को निशाना बनाया गया है। और दावा यह किया है कि ये ऐसी वर्कशॉप्स थी जहां पर भारतीय और इस्राएली पुर्जों से ड्रोन तैयार किए जा रहे थे। क्वार्टर और आर्मी हाउस आसिम मुनीर का जो घर है, आसिम मुनीर अपने घर से शिफ्ट हो गया है जी हमारी इतलात के मुताबिक अनडिस्क्लोज लोकेशन के ऊपर, क्योंकि आर्मी हाउस भी निशाने के ऊपर है। हालांकि एयर डिफेंस बैटरी फुली अलर्ट है आर्मी हाउस के ऊपर, जो पहाड़ी है उसके ऊपर लगी हुई है यूब पार्क के अंदर, लेकिन आसिम मुनीर की जान जा रही है। और बंकर्स जो है वो कमांड सेंटर्स के बंकर्स जो है उन्होंने अपने कैंप ऑफिस के अंदर जो तैयार कराए हैं, गालबन वहां पे वो शिफ्ट कर गया है, खुद छुप गया है जाके। और जिस तरह नतनयाहू नहीं मिल रहा उस तरह अब आसिम मुनीर भी नहीं मिल रहा यहाँ पे। और दूसरी तरफ जीएचक्यू वाले जो है वो गालियां निकाल रहे हैं आसिम मुनीर को बैठे हुए कि खुद इसने पंगा लिया और जवाब जो है वो अब हमें भुगतना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, कल रात पाकिस्तान एयरफोर्स ने काबुल के ऊपर हमला करके एक हॉस्पिटल जो कि एक रिहेबिलिटेशन सेंटर था उसके ऊपर हमला कर दिया और तकरीबन 400 लोगों को मार दिया। इसके चलते तालिबान ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए ये ऐलान कर दिया कि अब पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की कोई भी बात नहीं होगी और पाकिस्तान से इस चीज को लेकर बदला लिया जाएगा। इसके चलते पाकिस्तान से भी खबर आ रही है कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो है वो अपना घर छोड़कर बंकर में जाकर छिप गए हैं। जिस तरह से तालिबान ने यहाँ पर एक्शन लेने की मांग की है, जिस तरह से वो अब पाकिस्तान के ऊपर हमले करेंगे, जो जवाबी कार्रवाई तालिबान देगा, इसके डर से पाकिस्तानी आर्मी जो है वो अलर्ट मोड पर आ चुकी है। आसिम मुनीर बंकर में जाकर छुप गया है और किस तरह से अब ये कार्रवाई होगी, आने वाले समय के अंदर पाकिस्तान की हालत क्या होगी, 400 मौतों का बदला किस तरह से तालिबान लेगा, ये देखना बाकी है। बट एक बात यहाँ पर तय है कि पाकिस्तान ने ये अब तक की सबसे बड़ी गलती कर दी है, जिसका खामियाजा आने वाले समय के अंदर पाकिस्तानी आवाम को भुगतना पड़ेगा और ये ऐसी जवाबी कार्रवाई होगी जिसके बारे में पाकिस्तानियों ने सोचा तक नहीं होगा। और इतना ज्यादा अगर तुम लोगों को डर है तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अगर इतना तुम्हें शदीद डर है, ठीक है, मुझे जाती तौर के ऊपर कत्ल की धमकियां दे रहे हो तुम लोग ऑनलाइन बैठ के मैं तुम्हें सच बोल रहा हूं, और तुम लोगों को इतना अगर शदीद डर है तो पंगा क्यों लेते हो? जो तुमने अफगानिस्तान में आज तक मारे, कौन सा आईएसआई मार दिया, कौन सा आईएसएस खुरासान मार दिया, कौन सा तहरीक तालिबान मार दिया, तुमने मारे टोटल सिविलियन। अफगानिस्तान में आप देखिए वो पिक्चरें दिखा रहे हैं, बेचारे छोटे छोटे बच्चे मार दिए, वो मिट्टी के झोपड़ी में रहने वाले लोगों के झोपड़े तोड़ दिए। कहता जी हमने बहुत बड़ा कत्ल, फितना है, ख्वारिज फितना है, हिंदुस्तान ये मार दिया वो मार दिया। तो कार्रवाई जितनी भी बड़ी बड़ी जंग हुई है वो सब रमजान के महीने में हुई है। आप बताइए, सबसे बड़ी जो बैटल मानी जाती है इस्लाम की हिस्ट्री में वो बैटल ऑफ बदर है। कब हुई? 17वीं रमजान जी। उसके बाद जो सबसे बड़ी घटना है इस्लाम की हिस्ट्री में, मक्का की फतह, वो किस दिन हुई? 20वीं रमजान जी। और तो और मॉडर्न हिस्ट्री में चले जाइए साहब, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखिए कि जितनी बड़ी बड़ी जंगें होती हैं, जितने बड़े बड़े काम होते हैं वो रमजान के महीने में होते हैं। डायरेक्ट एक्शन डे कब हुआ? रमजान में। बैटल ऑफ बदर डे 17वीं रमजान जी जी जी। तो इसलिए साहब रमजान जो है वो कत्लो क़िताल का महीना है और इसमें इसलिए किया जाता है ये कत्लो क़िताल के जिससे कि आपका सवाब 100 गुना हो जाए। आप
किसी काफिर को मारेंगे तो आप गाजी कहलाएंगे, इसमें आप 100 गुना गाजी बनेंगे। पर यहाँ तो मुसलमान मुसलमानों को मार रहे हैं सर, और वो भी सुन्नी सुन्नियों को वो मार है रहे हैं। ऐसे कि कोई भी मुसलमान कभी किसी मुसलमान को नहीं मारता। देखिए, समझिए, आप थियोलॉजी समझिए, कोई भी मुसलमान मुसलमान को नहीं मारता, पहले उसको काफिर बनाता है कि तू काफिर। ये मुझे याद मारता है, पहले काफिर घोषित कर देते, घोषित वन में घोषित कर वो ये कर काफिर चुके हैं ना, वो तो कह उनको खवारिज घोषित कर चुके हैं। वो कह रहे हैं फितना है खवारिज। और खवारिज का मतलब ये जो है खारिजी लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को खारिज कर दिया, तो ये काफिर हो गए। ये काफिर हो गए, और वो कह रहे हैं ये काफिर है। पर वो ये कह रहे ये हैं कि काफिर है, ये शरीयत नहीं मानते, ये तो काफिर है ही है। ये तो काफिर, वो कह रहे हैं ये काफिर है। अच्छा, मतलब जो जिसको सामने वाले को काफिर डिक्लेयर करे, आप मारपीट नहीं कर सकते, मारकाट नहीं कर सकते। अच्छा, वो जो है उसकी ममानियत है, वो नहीं कर सकते साहब। इसलिए सामने वाले को काफिर डिक्लेयर करना जरूरी होता है। एक बार घोषित कर दो, वन वे टिकट लगा, मुहर लगा दो उसके माथे पे, काम कर दो, वो माने ना माने तुम काफिर। अच्छा, पर ये आपको उसे काफिर घोषित करना है, बस उसके बाद फिर लड़िए मजे से, कोई दिक्कत। ये मौलाना डिजल क्यों कह रहा है कि पाकिस्तान की जो सरकार है ये गैर इस्लामी और हर मुसलमान का फर्ज बने था इस्लामी फर्ज इसको गिराना? फिर ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई। अब मतलब मौलाना डिजल कह रहा भाई ये तो नॉन इस्लामी, ऐसा क्या कर दिया इन्होंने? हाँ, माना कि ये अमेरिका के पैसे खाते हैं, माना ये अमेरिका की जूठन पे पलते हैं, माना इन्होंने ईरान का सौदा कर दिया, माना ये अमेरिका के बूट पॉलिश करते हैं, तो फिर इसलिए नॉन इस्लामी तो नहीं होना चाहिए ना। अगर आप काफिरों वाला लॉजिक लगाओ तो फिर ये कंप्यूटर भी काफिर ने बनाया, फोन भी काफिर ने बनाया, ये मिसाइल भी काफिर ने बनाई, आपने क्या बनाया? आप सब फिर गलती कर गए। देखिए, कोई भी कुछ नहीं बनाता है, सब कुछ अल्लाह बनाता है। अच्छा, ये तो उनके माध्यम से आई है, बस उन्होंने बनाया कुछ। हाँ, ये तो जो है वो देखिए, मौलाना हमारे जो है वो अल गजाली साहब हुए हैं। अल गजाली बहुत फेमस थियोलॉजिस्ट स्कॉलर हैं। तो अल गजाली साहब ने क्या कहा था कि अगर आप कोई हरफ लिख रहे हैं कागज पर, तो वो जो कलम चल रही है वो आप सोचते हैं कि आप चला रहे हैं, नहीं, वो अल्लाह चला रहा है। जी बिल्कुल, फिर तो ठीक। तो अगर काफिरों से भी कोई चीजें बनवाई जा रही हैं तो वो अल्लाह बनवा रहा है। अच्छा, वो अल्लाह बनवा रहे हैं मुसलमानों की खिदमत के लिए, मतलब पूरा लॉजिक है। हाँ, मुसलमानों की तो हम जो कर रहे हैं क्या है कि लॉजिक की बातें मत किया कीजिए। देखिए, जब हम बात करते हैं दीन की, तो दीन में लॉजिक नहीं चलता। हाँ, ये बात दीन में ये बिल्कुल पुरानी बहुत बड़ी एक ये आप इसको बिल्कुल गांठ बांध के रखिए, क्योंकि आप दीन के सिपाही हैं। तो दीन में अकल का कोई काम नहीं। अच्छा, ठीक है, अकल अगर लगाई आप, तो आप दीन से खारिज हो जाएंगे।